आप सभी को नमस्कार। चलिए आज से हम एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं कि आज से हम एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको कराएंगे, वो भी सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो देखेंगे कि जो फार्मास्यूटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है डोसेज फॉर्म, वहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं। तो मैंने आप सभी के लिए मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के 75 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो आप इन सारे सवाल को सॉल्व करके अपने तैयारी को अच्छा स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आज हमारा पहला सवाल है कि सबसे पहला है एरोमेटिक वाटर इज डिफाइंड एज। तो सिंपल सा सवाल है कि एरोमेटिक वाटर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख रहे हैं कि ऑप्शन ए है सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस इन वाटर, ऑप्शन बी है सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक मटेरियल इन अल्कोहल, ऑप्शन सी है हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन इन वाटर, ऑप्शन डी है सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम क्रूड ड्रग्स। तो आपको एरोमेटिक वाटर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है, एक वोलाटाइल सब्सटेंस होता है, ना कि ये एरोमेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस इन वाटर। ठीक है, तो हम आंसर कर लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा दूसरा जो सवाल है वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट आर एडेड इन सिरप प्रिपरेशन टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन। जो कैप लॉकिंग की प्रॉब्लम आती है, आप जनरली देखते हैं कि आपके घर में जो सिरप रहता है उसमें कैप लॉकिंग की प्रॉब्लम आती है, क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि आंसर जो है हमारा सॉर्बिटॉल है। ठीक है, सॉर्बिटॉल जो है हमारा आंसर है। ठीक है, तो सॉर्बिटॉल को हम लोग क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, उसमें हम देखेंगे कि पहला जो सवाल है सिरप से रिलेटेड है। जनरली इन सिरप प्रिपरेशंस प्रिजर्वेटिव आर नॉट एडेड इन द फॉर्मुलेशन बिकॉज। अब ये लॉजिकल सवाल है, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा कि आप सिरप अगर पढ़ लिए हैं तो सिरप में आपको प्रिजर्वेटिव क्यों ऐड नहीं करते, उसका कारण पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाई ऑस्मेटिक प्रेशर होता है सुक्रोज का, वो क्या करता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, मैंने काफ़ी डीप स्टडी करने के बाद ये सवाल बनाया है। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में। तो आप हम आंसर करेंगे कि आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये हम लोग हाईलाइट कर दिए कि हमारा बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो चौथा सवाल है वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू आईपी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन सिरप प्रिपरेशन। कि पूछ रहा है कि आईपी के अकॉर्डिंग सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए सिरप में। तो हमने पढ़ा है कि 66.7% वेट बाय वेट होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस में आप कंफ्यूज ना होइएगा। ऑप्शन सी क्या है, 66.7 वेट बाय वॉल्यूम है, लेकिन ऑप्शन सी क्या है, 66.7 वेट बाय वेट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शंस विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और आप सही आंसर करके आएंगे, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, 66.6 वेट बाय वेट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो है 5वें नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिरप एंड एलिक्सर्स। ठीक है, एलिक्सर्स और सिरप के अकॉर्डिंग में जो हमारी स्टेटमेंट है कौन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर ऑप्शंस ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करेंगे, क्योंकि ये मैंने डीप स्टडी करके सवाल बनाया है, बार बार बोल रहा हूँ। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे जब मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, तो आपको पता चलेगा कि सिरप और एलिक्सर्स में कौन सी स्टेटमेंट रिलेटेड है। ठीक है, मतलब सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, कि जो हमारा एलिक्सर्स होता है मोर स्टेबल होता है एंड लेस विस्कस देन सिरप। ठीक है, स्टेबल कौन सा ज़्यादा होता है, एलिक्सर्स होता है, और लेस विस्कस होता है सिरप से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट सवाल की ओर चल देते हैं हम लोग, जिसमें हम देखेंगे कि जो 6 नंबर का सवाल है वो क्या है, एलिक्सर्स आर द डिफाइंड एज। तो क्या होता है एलिक्सर्स, क्या होता है, हमको पता है कि स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये ऐसे सिली क्वेश्चंस आते हैं, गलती नहीं करना है, आपको इजी से आंसर कर देना है। ठीक है,
अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि हमारा जो 7th नंबर का सवाल है वो क्या है कि द फॉलोइंग प्रिपरेशन आर यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट टू रिलीव द कफ। अब समझ रहे हैं कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं कि एक्सपेक्टोरेंट जो कफ के रिलीफ को ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, आंसर नंबर डी नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए सवाल क्या है, द फॉलोइंग प्रिपरेशंस आर यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट टू रिलीव कफ। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो एलिक्सर्स एंड थ्रोट पेंट, एलिक्सर एंड टिंचर्स, एलिक्सर्स एंड लिंक्टस। ऑप्शन डी है डाउचेस एंड कोलोडियंस। तो माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी सही नहीं होगा, हमारा आंसर सी सही होगा। एलिक्सर्स एंड लिंक्टस आर द राइट आंसर। ठीक है, कफ के रिलीफ के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एलिक्सर एंड लिंक्टस का यूज करते हैं। तो आंसर हम मार्क कर देंगे कि ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि 8th नंबर का हमारा जो सवाल है वो क्या है, स्पिरिट। स्पिरिट से रिलेटेड है। स्पिरिट आर सोल्यूशन ऑफ एरोमेटिक मटेरियल इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ एरोमेटिक वाटर इन एल्कोहल, स्वीटेंड हाइड्रोएल्कोहलिक सोल्यूशन होता है, या फिर क्या होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन विद पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो क्या होता है स्पिरिट, क्या होता है जी, ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। तो क्या होता है, ये सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक वाटर इन अल्कोहल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी कर देते हैं सही। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, देखते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है 9th नंबर का। द टिंचर सॉल्यूशन कंटेंस। टिंचर सॉल्यूशन जो होता है क्या चीज कंटेंस करके रखता है, तो टिंचर सॉल्यूशन क्या होता है, हमारा आंसर यहाँ पर ध्यान देना होगा। टिंचर सॉल्यूशन के बारे में सवाल पूछा गया है, तो टिंचर का बारे में हम लोग पढ़ें कि ये क्या होता है, सॉल्यूशन विथ क्रूड ड्रग प्रिपेयर्ड बाय द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। जब आप एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे, पर्कुलेशन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, ये सारे मेथड किस में यूज करते हैं, ये फार्मास्यूटिक्स के डोसेज फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम आंसर टिक कर देते हैं, बी इज ए राइट आंसर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है 10th नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द स्पिरिट। स्पिरिट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, उसमें आपको सही वाला कौन सा है वो आपको बतलाना है। तो प्रूफ स्पिरिट एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट इज 66.7% इथेनॉल, 85% इथेनॉल होता है। ठीक है, प्रूफ स्पिरिट एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट 57 वेट बाई वेट इथेनॉल, 95% इथेनॉल होता है। प्रूफ स्पिरिट एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट 95% इथेनॉल या 57% वेट बाई वेट इथेनॉल, या फिर ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऐसे सवाल आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपको डेटा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इजी सवाल सभी हैंडल करेंगे, आपको डिफिकल्ट सवाल को भी हैंडल करना आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। बी हमारा राइट आंसर है, तो हम बी को हम टिक कर देते हैं कि बी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि 57% वेट बाई वेट इथेनॉल होता है और 95% क्या होता है आपका इथेनॉल होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस में गलत दिया गया है कि 95% नहीं होता है, 85% इथेनॉल होता है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो 11वें नंबर का सवाल है वो क्या है, देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द लिनीमेंट एंड लोशन। लोशन और लिनीमेंट से रिलेटेड जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको ध्यान देना है। तो हमको याद है कि लिनीमेंट क्या होता है, लिनीमेंट विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग एंड लोशन विदाउट फ्रिक्शन एंड रबिंग। आपको सबसे बड़ा डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि लिनीमेंट जो होता है उसको हम अप्लाई करते हैं जब स्किन पे, टॉपिकल स्किन पे, तो आपको क्या करना पड़ता है, फ्रिक्शंस के साथ रब करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन लोशन के साथ ऐसा कोई आपको ना कोई फ्रिक्शन करना पड़ता है ना कोई रब करना पड़ता है, आपको लोशन को बस ऐसे लगा देना होता है एक्सटर्नल स्किन पे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, हम डी को राइट आंसर ये क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको डिफिकल्ट सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको हताश नहीं होना है। कुछ सवाल जो आते हैं आपको परेशान करने आते हैं, तो इनको आपको चुनौती समझ करके आगे बढ़ना है। ठीक है, इस बार देखे होंगे कि आपने एम्स फार्मासिस्ट का एग्जाम दिया है, उसमें जो 2 सेगमेंट आए थे, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का, काफ़ी डिफिकल्ट था, जो कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड पूछा गया था। उसमें प्रॉपरली एक डिसीज़ दे दिया गया था, उसमें आपको एक उसका सिम्टम्स दे दिया गया था, उसके बाद डोज दे दिया गया था, फिर उसके बाद ऑप्शंस दे दिया गया था कि ये कौन से ड्रग से रिलेटेड डिसऑर्डर है, या फिर उससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं, या फिर उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो ऐसे सवाल को
सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे सवाल आएंगे नेक्स्ट टाइम, तो हमारा एग्जाम्स और टफ डिफिकल्ट होने वाला है, तो आपको इन सब चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसलिए मैंने डीप पढ़ के आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाए हैं, तो ध्यान से आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो 12th नंबर का हम सवाल देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ फॉर्मुलेशन विच आर नो मोर ऑफिशियल इन आईपी। तो ये सिंपल सवाल है, आपको समझ में आ रहा होगा कि आईपी जो है ऑफिशियल तरीके से इन 3 फॉर्मुलेशंस को नहीं मानता है। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे हमारे, आप देखिए, सिरप तो है भाई आईपी का, एलिक्सर्स में मानते हैं, ठीक है, एलिक्सर्स को नहीं माना जाता है, ठीक है, लेकिन सिरप है, सिरप हमारे तीनों ऑप्शंस में, तो सिरप तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके हम बना सकते हैं कि सिरप तो 3 में है, ऑप्शन डी में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, क्लिक कर देंगे हम लोग। सही आंसर क्या है हमारा, डी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये ऐसे सवाल जो होते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या पूछ रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ द कैलामाइन लोशन इज, तो कंपोजिशन पूछ रहा है कैलामाइन लोशन का। तो कैलामाइन लोशन से आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड प्लस बेंटोनाइट। बेंटोनाइट यूज करते हैं हम लोग किसमें, कैलामाइन लोशन में। फेरिक ऑक्साइड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पिंक कलर जो दिखता है, ठीक है, और इसमें रेशियो भी पूछ देता है। तो रेशियो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का 98% होता है, फेरिक ऑक्साइड 2% होता है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ कैलामाइन लोशन आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ए इज ए राइट आंसर। तो हम ए को सही क्लिक कर देते हैं, ए इज ए राइट आंसर, ठीक है, ए इज ए राइट आंसर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या है कि द पिंक कलर ऑफ कैलामाइन लोशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखिए मैंने आपको बताया है, नेक्स्ट आंसर में बताया है, जो फेरिक ऑक्साइड के कारण जो होता है पिंक कलर होता है कैलामाइन लोशन का, ठीक है। तो आंसर नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 15th नंबर का हमारा सवाल है, द फॉलोइंग लिक्विड मेडिकेटेड सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द रिंसिंग ए बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी में यूज करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं जी, लिक्विड डोसेज फॉर्म का। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी कैविटी का जैसे ही बात आता है तो हम क्या यूज करते हैं, डाउचेस का यूज करते हैं, ठीक है। डाउचेस इज ए मोनोफेज लिक्विड डोसेज फॉर्म, दे आर यूज्ड इन द रिंसिंग ए बॉडी कैविटी। ये आप लोगों ने पढ़ा है, बस इसको ध्यान देना है कि डाउचेस इज ए राइट आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो 16th नंबर का सवाल है उसको देखेंगे, हमारा जो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द व्हीकल्स इन नेजल ड्रॉप टू प्रोड्यूस ल्यूपॉइड निमोनिया, ठीक है। ये डीपली जब स्टडी करेंगे आप नेजल ड्रॉप के बारे में, तो ल्यूपॉइड निमोनिया काउज करता है। तो कौन से व्हीकल्स यूज करते हैं, ऑयली व्हीकल्स जब हम यूज करते हैं ना तो ल्यूपॉइड निमोनिया होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में से अगर हम व्हीकल यूज करते हैं किस टाइप का, ऑयली व्हीकल्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो बी इज ए राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि हमारा जो 17th नंबर का जो सवाल है वो किससे रिलेटेड है, द लिक्विड प्रिपरेशंस यूज्ड टू द ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन आर, ठीक है। जो गले में हमारा इन्फेक्शंस होता है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा लिक्विड प्रिपरेशंस यूज करते हैं। तो देखिए ऑप्शंस देखिए, सिरप एंड एलिक्सर, सिरप तो नहीं हम लोग यूज करते भाई, लिंक्टस एंड लेनिमेंट, ये तो हम इंटरनल यूज करते नहीं है, एक्सटर्नल यूज करते हैं। डाउचेस एंड कोलोडियंस, डाउचेस के बारे में बताया कि बॉडी कैविटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी शायद हमको लग रहा है कि माउथ गार्गल्स एंड थ्रोट पेंट, ठीक है। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा कि माउथ गार्गल्स एंड थ्रोट पेंट का हम यूज करते हैं। कभी भी आप एक फिजिशियन के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें थ्रोट इन्फेक्शन है, गले में थोड़ा खराश लग रहा है, तो वो आपको माउथ गार्गल्स या थ्रोट पेंट का ही सलाह देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इज ए राइट आंसर, ठीक है, डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ लॉजिकल सवाल होते हैं जिसको आप वहां पर ध्यान दे करके बना सकते हैं। 18th नंबर का सवाल है, द लिक्विड प्रिपरेशंस कंटेनिंग पैरोक्सिलिन इथाइल ईथर विथ इथेनॉल, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि पैरोक्सिलिन नाम से याद आ जाना चाहिए कि आपका कोलोडियंस जो होता है वो क्या कंटेंस करता है, पैरोक्सिलिन। पैरोक्सिलिन का जो कंपोजिशन हो क्या होता है, इथाइल ईथर विथ इथेनॉल होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, ए इज ए राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ऐसे करते जाना है और आपको कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखेंगे, द फॉलोइंग लिक्विड प्रिपरेशंस आर कॉल्ड लुगोल्स सॉल्यूशन, इससे नाइपर और आपके जीपेट में सवाल आते हैं, लुगोल सॉल्यूशंस क्या होता है, जबकि हम पढ़े हैं इसको। तो क्या होता है, ये क्या होता है जी, आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन जो होते हैं लुगोल सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन ऑप्शंस यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन वाले हैं। तो आपको इसको एलिमिनेट करना आना चाहिए और इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो
तो क्या होता है, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है। क्या होता है हमारे लुगोल सॉल्यूशन, क्या होते हैं, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो हमारा 19 नंबर का सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब 20 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इन द मिक्सचर ऑफ, देखिए आपने अभी आंसर किया एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, तो आपको उसका रेशियो पूछ रहा है। लुगोल सॉल्यूशन के बारे में आपको उसका रेशियो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन वाला मैंने डेटा दिया है, बट इतना क्लोज डेटा नहीं आता है आपको, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या कंपोजिशन होता है लुगोल सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है कि 5% ऑफ आयोडीन प्लस 10% ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, जब इसको आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि 5% आयोडीन होता है और 10% पोटेशियम आयोडाइड का हम लोग लुगोल सॉल्यूशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्लिक कर देते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5% आयोडीन प्लस 10% ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 21 नंबर का सवाल देखते हैं। इन डिफरेंट टाइप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपरेशन पोटेशियम आयोडाइड इज यूज्ड फॉर, देखिए पोटेशियम आयोडाइड से रिलेटेड सवाल आते हैं तो इसको आपको याद करना है। आयोडीन सॉल्यूशन जो प्रिपरेशन है उसमें पोटेशियम आयोडाइड का यूज क्या है, तो क्या करता है ये क्या करता है, ये जो करता है सॉल्युबिलिटी, जो आयोडीन की सॉल्युबिलिटी होती है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि डीप स्टडी जब करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहेगा, और क्लियर रहेगा तो आपके आंसर आने लगेंगे और आप जल्दी से आंसर को कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज ए राइट आंसर। ओके, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सवाल है 22 नंबर का, अकॉर्डिंग टू WHO द ORS पाउडर सचेट कंटेन्स, तो WHO के अकॉर्डिंग जो ORS पाउडर होता है, हर घर में आप लोग जब डायरिया हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, ORS घोल आप लोग को पीने के लिए बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा उसमें क्या क्या चीज होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या होते हैं एक बार आंसर करिए आप लोग, मैं तो आंसर आपको बतलाऊंगा ही, तो आप एक बार आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में सारे रिलेटेड ही दिख रहे हैं, लेकिन सुक्रोज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा सुक्रोज का यूज नहीं करते हैं, ग्लूकोज का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज एंड NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी हम यूज करते हैं, तो हमारा आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सही आंसर करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को आप लेते हैं तो उसका कंपोजिशन पढ़िए, क्योंकि कभी भी एग्जाम्स में कहीं से भी आपके सवाल आ जाएंगे। ठीक है, 23 नंबर का हमारा सवाल है, देखते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। ठीक है, जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं उसमें कौन से हम फैक्टर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सोल्युबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है कोसोल्वेंसी, ऑप्शन सी है हाइड्रोट्रॉफी, एंड ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो हम सारा चीज पैरामीटर यूज करते हैं, सारा फैक्टर अफेक्ट करता है किसको, लिक्विड डोसेज फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। The descriptive term used for the relative amount of solvent to dissolve one part of solute for sparingly soluble। ठीक है, sparingly soluble के कॉन्टेक्स्ट में आपको कौन सा ऑप्शन जो है सही लग रहा है। ठीक है, तो हमने इसके लिए ट्रिक्स पढ़ा था, वेरी फास्ट सर्विस। वेरी फास्ट सर्विस मतलब वेरी सॉल्युबल, F फॉर फ्रीली सॉल्युबल, और A से हो जाएगा स्लाइटली सॉल्युबल, और चौथे नंबर का आएगा स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़े थे क्या, 30 पार्ट्स, 30 to 100 पार्ट्स। तो हमारा डी इज राइट आंसर। ऐसे सवाल आपको ट्रिक्स के साथ आपको सॉल्व करने हैं, और इस ट्रिक्स को अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल में ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाया जाता है और आपको आइडिया बताया जाता है कि क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, और नेक्स्ट सवाल में हम देखेंगे कि किससे रिलेटेड सवाल है। ठीक है, द फॉलोइंग इक्वेशंस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड फॉर्मुलेशन। ठीक है, लिक्विड फॉर्मुलेशन के लिए कौन से इक्वेशंस का यूज करते हैं जी। ठीक है, तो मतलब सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नॉइज व्हिटनी इक्वेशंस ये किससे रिलेटेड है, ये तो डिसोल्यूशन से रिलेटेड है। स्टोक्स लॉ इक्वेशंस ये किससे है, आपका स्टोक्स लॉ इक्वेशन बोला जा रहा है, मतलब ये आप सेडिमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। हिल्डरब्रांट स्कॉट इक्वेशन, तो हिल्डरब्रांट स्कॉट इक्वेशन सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड इक्वेशंस है, और इसको हम लोग
ध्यान रखिएगा कि सोल्युबिलिटी से रिलेटेड इक्वेशन कौन सा है, हीडर-ब्रांड स्कॉट इक्वेशन। मिचलेस मेंशन इक्वेशन जो ऑप्शन नंबर डी है, ये किससे रिलेटेड है, ये तो हमारा एंजाइम से रिलेटेड है और इसको हम एंजाइम में पढ़ते हैं। ठीक है, जिन्होंने लॉक एंड की मॉडल्स के बारे में बतलाया है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम मिल करके क्या बनाते हैं, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वाले में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने सारे ही सवाल सॉल्व करते हैं और इससे हम देखेंगे कि आप लोगों ने कितना सवाल जो है सही किया है। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग अगर हमें चाहते हैं कि हम ऐसा MCQ लाएं तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और हम छोटा सा प्रयास करें कि आप सभी के लिए MCQ का सीरीज़ लाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हम इतने सारे सवाल सही कर ले रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे जो 26 से हम लोग 50 नंबर का जो सवाल है हम कल सॉल्व करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट डे में कि उनसे रिलेटेड आपसे सवाल बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि 25 सवाल आपको मैंने आज कराए हैं और आपको विथ एक्सप्लेनेशन के साथ बतलाया है, और मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर कराऊँ। ठीक है, तो जो भी इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से चीज़ें बढ़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है, धन्यवाद।